अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। शराब घोटाले से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आ रही है। बता दें आपको कि राघव चड्ढा का नाम भी शराब घोटाले मामले में अब जुड़ता नजर आ रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रही है। बता दें आपको, शराब घोटाले मामले में जो चार्जशीट ईडी द्वारा दाखिल की गई थी, उसमें अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का नाम जो है आज सुबह ही सामने आ रहा था। लेकिन अब दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट में राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का नाम भी शामिल है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, राघव चड्ढा का नाम भी सामने आ रहा है। और बता दें आपको कि राघव चड्ढा का नाम अगर किसी ने लिया है तो वो मनीष सिसोदिया के सचिव ने लिया है। जी हां, राघव चड्ढा का नाम मनीष सिसोदिया के सचिव द्वारा लिया गया, जहां उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है कि जब सिसोदिया के घर पर मीटिंग हुई थी, के कविता उनके पति और बिजनेसमैन के, उस वक्त उस मीटिंग में राघव चड्ढा भी मौजूद थे। राघव चड्ढा भी उस मीटिंग में मौजूद थे। यानी पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इस शराब घोटाले में फंसती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, नेता संजय सिंह, और आपको बता दें कि कई बड़े खुलासे जो है होते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक अगर आप कहेंगे तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में मौजूद आपको बता दें कि नजर आ रही है। स्पष्ट तौर पर एक और झटका आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी का अस्तित्व अगर आप कहेंगे तो इस वक्त खतरे में है, क्योंकि जितने नेता आप सामने देख सकते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो ट्वीट करते हैं, जो शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को बेगुनाह बता रहे थे, आज के वक्त में सारे के सारे नेताओं के नाम ईडी की चार्जशीट में, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में दाखिल नजर आ रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर शराब घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। शुरुआत से लेकर राघव चड्ढा का नाम कहीं नहीं था, लेकिन अब इस घोटाले में राघव चड्ढा की भी एंट्री हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह के बाद राघव चड्ढा की भी शराब घोटाले में एंट्री हो चुकी है। और ये आपको बता दें कि बड़ी अपडेट है शराब घोटाले से जुड़ी हुई। बता दें आपको कि दिल्ली शराब घोटाले में दूसरी चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम शामिल है। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम दिया गया है। अब आप देखिए कि लिक्विड स्कैम यानी शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का नाम आज सुबह ही सामने आया था। अब कहा जा रहा है कि इस चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम लेने के पीछे का स्पष्ट कारण यह है कि मनीष सिसोदिया के सचिव, मनीष सिसोदिया के करीबी द्वारा यह बड़ा खुलासा किया गया कि राघव चड्ढा भी उन मीटिंग में मौजूद थे, जिन मीटिंग में शराब घोटाले को घोटाला बनाने के लिए, सारे काम आगे करने के लिए, पैसे के लेन देन के लिए के कविता और उसके पति की मौजूदगी में राघव चड्ढा भी उस मीटिंग में मौजूद थे। यानी राघव चड्ढा को भी शराब घोटाले के बारे में पूरी जानकारी थी, पूरा उनका इन्वॉल्वमेंट था, और पूरी तरीके से ये फंसते भी नजर आ रही है। यानी जो बात बीजेपी के एक नेता द्वारा कही गई थी कि जब शराब घोटाले से पर्दाफाश होगा तो अरविंद केजरीवाल का आधा कैबिनेट जेल की सलाखों के पीछे होगा, और अब ये बात सही और स्पष्ट दिख रही है। तो अब देखिएगा किस तरीके से शराब घोटाले में रोज बड़ी अपडेट है, रोज नए बड़े खुलासे हो रहे हैं, और अब इस खुलासे से आम आदमी पार्टी की बुनियाद जो है हिल जाएगी। सिसोदिया के सचिव ने राघव चड्ढा का नाम लिया है, और राघव चड्ढा का शराब घोटाले में उनका नाम शामिल है। दिल्ली पुलिस की तीसरी चार्जशीट जो है, दूसरी चार्जशीट दाखिल की गई, उसमें चड्ढा का नाम है। सिसोदिया और आप नेताओं ने रिश्वत लेने की जो साजिश है वो रची थी, और समीर महेंद्रू ने के कविता के साथ बैठक की थी। सिसोदिया के घर में हुई इस बैठक में के कविता, समीर महेंद्रू, के कविता के पति, और एक व्यक्ति, और एक अहम व्यक्ति, और एक अहम मोहरा, और एक ऐसा व्यक्ति जिसे आज तक जो है शराब घोटाले से वो पीछा कह सकते हैं कि बचा हुआ था, राघव चड्ढा। राघव चड्ढा भी इस मीटिंग में मौजूद था। यानी पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बैठकर इस शराब घोटाले को आगे बनाने और बढ़ाने का काम कर रही थी। और ऐसे में अब आप देखिए कि आज सुबह मनीष सिसोदिया के जो शराब घोटाले में शुरुआत से नाम आ रहे थे, लेकिन आज सुबह संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल के रोल का भी खुलासा हुआ कि
अरविंद केजरीवाल ने ही नई आबकारी नीति बनाई थी, अरविंद केजरीवाल ने ही विजय नायर को, सिसोदिया ने विजय नायर को छूट देके रखी थी, इन्होंने ही मीटिंग कराई थी। दिनेश अरोड़ा ने भी जो है संजय सिंह के साथ उनके आवाज पर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। संजय सिंह के कहने पर ही दिनेश अरोड़ा द्वारा 82 लाख रुपीस दिल्ली के अलग अलग रेस्टोरेंट मालिकों से जो है कलेक्ट किया गया था और दिल्ली के चुनाव में इस्तेमाल किया गया था। और आज और अभी एक और बड़ा खुलासा, राघव चड्ढा भी इस मामले में बेदाग नहीं है, बल्कि इस मामले में अब वो भी संलिप्त है, वो भी, उनका नाम भी शामिल अब नजर आ रहा है। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात तो की ही जा रही थी, लेकिन अब संजय सिंह भी रडार पर, अरविंद केजरीवाल भी रडार पर, राघव चड्ढा भी अब रडार पर। अब आप देखिए किस तरीके से शराब घोटाले मामले में एक के बाद एक ये बड़े खुलासे होते नजर आ रही हैं। तो राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब ईडी के तरफ से पहली बार राघव चड्ढा का नाम दिया गया है और वो सिसोदिया के घर में जो मीटिंग हुई थी उसमें वो भी मौजूद थे। शराब घोटाला मामला उजागर हुआ और धीरे धीरे हम शुरुआत से आपको बता रहे थे कि जैसे जैसे शराब घोटाले से पर्दाफाश होगा, जैसे जैसे शराब घोटाले से परतें हटेंगी, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल होंगे, कई बड़े नेताओं के नाम इसमें निकलकर सामने आएंगे। और सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद विजय नायर की गिरफ्तारी जब हुई थी तब भी हमने आपको कहा था कि विजय नायर वो कमजोर कड़ी है जिसे केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पकड़ लिया है और उन्हें पता है कि विजय नायर के जरिए ही सारा कम्युनिकेशन देखा गया था और विजय नायर की गिरफ्तारी से ये राज खुलते जाएंगे। और वो दिन था जब विजय नायर की गिरफ्तारी हुई थी और आज वो दिन है जब आम आदमी पार्टी का हर एक नेता, चाहे वो संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, राघव चड्ढा हो, सबकी संलिप्तता इस मामले में देखने के लिए मिल रही है। और इस बार तो राघव चड्ढा की पीठ में छुरा घोंपने वाला कोई और नहीं, मनीष सिसोदिया का करीबी सचिव ही निकला है जिसने ये खुलासा कर दिया कि राघव चड्ढा भी उस मीटिंग में शामिल थे जो सिसोदिया के आवास पर की गई थी। तो अब देखिए कि शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें फिर से बढ़ती नजर आ रही है। पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम भी इस पूरे घोटाले में जो है होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बैक टू बैक बड़े खुलासे शराब घोटाले में देखने के लिए मिल रहे हैं। बैक टू बैक कई बड़े नेताओं का नाम इस घोटाले में शामिल जो है नजर आ रहा है। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से शराब घोटाले मामले में एक और बड़ी खबर, राघव चड्ढा का नाम भी अभी शराब घोटाले मामले में सामने आ रहा है। ईडी द्वारा नाम ये किया गया है, दिल्ली पुलिस द्वारा जो दूसरी चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें राघव चड्ढा का नाम लिया गया है। और ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो आम आदमी पार्टी जो बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट करके अपने नेताओं को बेकसूर बेगुनाह बता रही थी, अब उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी जब बैक टू बैक आज तीन बड़े नेताओं के, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और राघव चड्ढा का नाम अब इस पूरे घोटाले में सामने आ रहा है, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।